वेलकम फ्रेंड्स इन दिस न्यू वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा वैलिडेशन के ऊपर में। डाटा वैलिडेशन के थ्रू हम अपनी जो डाटा सीट है उसमें कुछ निश्चित डाटा को ही फिल कर सकते हैं। उसके लिए हम डाटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं, या फिर हम अपने यूजर्स को चाहते हैं कि वो केवल कुछ ही जो डाटा हम चाहते हैं उसी डाटा को एक्सेल शीट में फिल करें, तो उसके लिए हम डाटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। गाइस, मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट में कुछ डाटा ले रखा है, उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमने ये काम करना है। यहाँ पे जो एम्प्लॉइज नंबर हैं उनके 10 डिजिट के होने चाहिए, सैलरी 10 से 20,000 होनी चाहिए, सैलरी बोनस 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डेट आज की होनी चाहिए, डिपार्टमेंट केवल ये वाले होने चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे डाटा शीट को प्रेपर करना है। तो सबसे पहले मुझे जितने एरिया में डाटा वैलिडेशन का यूज करना है मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। डाटा टैब में जाके डाटा वैलिडेशन में जाऊँगा और यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह पे मैं कर दूंगा टैक्स लेंथ कर दूंगा। और मुझे कितनी चाहिए टैक्स लेंथ, इक्वल्स टू 10 चाहिए, केवल 10 चाहिए। तो मैंने 10 कर दिया। अब मैं यहाँ पे इनपुट मैसेज डाल देता हूँ कि फोन नंबर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट शुड बी ओनली 10 डिजिट्स। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से और मैं जाऊँगा एरर अलर्ट में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रॉन्ग नंबर। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल V, यानी कि अगर मैं 10 डिजिट से ज़्यादा डालता हूँ तो वो अपने आप स्टॉप हो जाएगा और लिखेगा इट शुड बी ओनली 10 डिजिट्स। मैंने ओके किया और मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे कोई भी 10 डिजिट का नंबर डाल दिया। अब मैंने ओके किया, ले लिया। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक नंबर को हटा देता हूँ तो ये देखिए, इसको मैंने हटा दिया तो यहाँ पे लिखा आएगा इट शुड बी 10 डिजिट्स ओनली। इस तरीके से आप एरर मैसेज के थ्रू डाटा को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब आती है सैलरी की बात। सैलरी पे क्या होता है, देखिए सैलरी हमारे 10,000 से 20,000 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ इतने एरिया में सिर्फ 10,000 से 20,000 ही आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, सेटिंग में जाऊँगा, एनी वैल्यू की जगह पर होल नंबर लिखूँगा। बिटवीन मुझे चाहिए कितने के बीच में, 10,000 से 20,000 के बीच में, 10,000 टू 20,000 करूँगा, ओके कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे देखिए 10,000 लिखता हूँ तो आपका ले लेगा। अगर यहीं पे मैं अगर 9,000 लिख देता हूँ तो नहीं लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सैलरी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है सैलरी बोनस। सैलरी बोनस ग्रेटर देन 5% ओनली, यानी कि कैन नॉट ग्रेटर देन 5%, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो सैलरी है इसके 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ सैलरी बोनस में, डाटा वैलिडेशन में जाऊँगा। डाटा वैलिडेशन में क्लिक करके मैं एनी वैल्यू की जगह कर दूँगा, मैं यहाँ पे कर दूँगा डेसिमल, और यहाँ पे बिटवीन की जगह मैं कर देता हूँ इक्वल टू, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये वाली सेल इनटू 5/100। अब मैंने कर दिया इसको ओके। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैं अगर 500 करता हूँ तो ये ले लेगा, क्योंकि 10,000 का 5% 500 होता है। लेकिन अगर मैं यहीं पे 600 करता हूँ ये नहीं लेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे सैलरी बोनस को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब आता है डेट ऑफ एंट्री। डेट ऑफ एंट्री में केवल आज की डेट होनी चाहिए, यानी कि मैं यहाँ पे जितने एरिया में मुझे डाटा वैलिडेशन का यूज़ करना उतना सेलेक्ट करूँगा। डाटा वैलिडेशन में जाऊँगा, यहाँ पर डाटा वैलिडेशन में क्लिक करके एनी वैल्यू की जगह मैं डेट ले लूँगा, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ केवल कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू केवल टुडे डेज। मान लीजिए टुडे है 14, मैं इसको कर देता हूँ 14/08/2020। अब मैं इसको करता हूँ ओके। अब मैं यहाँ पर अगर 15 डालता हूँ 14 की जगह, देखिए तो ये नहीं लेगा। अगर मैं यहीं पे 14 डाल देता हूँ तो ये यहाँ पे डेट को ले लेगा। तो इस तरीके से आप डेट को भी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एंटर कर सकते हैं। आप डिपार्टमेंट में, मैंने बोला केवल यही डिपार्टमेंट आने चाहिए, तो उसके लिए हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे डिपार्टमेंट्स की। यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाके, यहाँ पे जाके मैं जाऊँगा लिस्ट में जाके सोर्स में दे दूंगा। यहाँ पर सोर्स है हमारा ये, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इसको ओके कर दिया। तो ये हमारा ये सोर्स बन चुका है, जिसमें आप देखिए IT, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक एंड एडमिन, यही डिपार्टमेंट आपके यहाँ पे आएंगे। अगर आपको इसी चीज़ को, मैंने यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर रखा है, अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा, क्योंकि डाटा वैलिडेशन यहीं तक लगा रखा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आप इसको नीचे तक एक्सटेंड करें तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसको नीचे तक ड्रैग कीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी वही मैसेज आएगा, लेकिन यहाँ पर वो मैसेज अब
नहीं आएगा। तो शीट में आप जितने नीचे तक ड्रैग करते जाएंगे फॉर्मूले को, उतने नीचे तक वो ड्रैग होते जाएगा। इस तरीके से आप शीट में आगे भी डाटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। So guys, I hope you liked it, or if you like, please subscribe this channel and hit the bell icon. Thank you for watching. Have a great day ahead. Bye bye.